डॉक्टर के मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल्स भी इसके आगे फेल हैं। अगर आपको बरसात के मौसम में हेयर फॉल को तुरंत रोकना है तो ये जो मैं रेमेडी लेकर के आई हूँ इसको आपको पीना भी है और लगाना भी है। रिजल्ट नेक्स्ट डे ही आपके सामने होंगे। आपके बालों का जो झड़ना है तुरंत बंद होता है। बाकी अगर आपके पानी में फॉल्ट है तो उसको भी आपको ठीक करना पड़ेगा। एंड इस रेमेडी को कैसे आपको तैयार करना है वो मैं आपको बताऊंगी। ऐसा नहीं कि अलग अलग कुछ करने की ज़रूरत है, बस आपको एक बार ही तैयार करनी है। सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट्स के साथ मैं आपको ये बता रही हूँ। एंड ये रिज़ल्ट आप मेरे यहाँ पे देखिए कि कितने घने हैं मेरे बाल, अच्छे खासे लंबे हैं मेरे बाल। और आप भी अगर आप अपने झड़ते हुए बालों से परेशान हो, बालों को लंबा करना चाहते हो, जितना लेंथ आप चाहते हो उतनी लेंथ आपको मिलेगी। तो अगर आप अपने बालों को लंबा घना करना चाहते हो तो ये रेमेडी आपके लिए एक बेस्ट रेमेडी है। सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट्स के साथ इसे तैयार किया है मैंने। एंड जो जैसे मैंने आपको बता ही दिया, तो इसे आपको पीना भी है। हफ्ते में एक बार भी अगर आप ये रेमेडी कर लेते हो, पीना भी है लगाना भी है, तब भी आप बिलीव नहीं करोगे कि आपके बालों में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस आपको दिखने को मिल जाएगा। बालों का झड़ना धीरे धीरे कम हो जाएगा। तो देखिए किस तरह से आपको पीना है। कोई ऐसा पर्टिकुलर टाइम नहीं है कि आपको मॉर्निंग में पीना है, रात में पीना है, दिन में पीना है। जब भी आपका मन करे तब आपने पीना है। और इसी से वो जो आपकी विटामिन्स की कमी हो गई है जिसकी वजह से आपके बाल झड़ रहे हैं, मिनरल्स की कमी हो गई है, डॉक्टर के पास जाओगे तो वो तो भाई बहुत सारे लिख लेते हैं सप्लीमेंट, और इतने महंगे महंगे सप्लीमेंट खाने के बाद भी बहुत सारे लोगों को रिजल्ट नहीं मिलते हैं। और ये टोटल नेचुरल चीज़ है। तो देखो मैं आपके सामने पी रही हूँ। यहाँ पे क्योंकि टाइम की शॉर्टेज होती है इसलिए मैंने फटाफट पी लिया। बाकी आपको आराम से बैठ के इसको पी लेना है। आप एक पूरा गिलास भी बना करके तैयार कर सकते हो, बाकी इतना शॉर्ट में भी चलेगा। तो ये आपको कर लेना है। और साथ में ये जो रेमेडी आपने देखी मेरे हाथ में, तो इसको हमने लगाना है। कैसे लगाना है मैं आपको, पहले आप बनाना सीख लीजिए, फिर उसके बाद मैं आपको बताती हूँ लगाना कैसे है। तो सबसे पहले तो आपको ले लेने हैं अमरूद की 4-5 पत्तियाँ, जो कि आपको बहुत ही ईजिली आपके आसपास या फिर गार्डन में कहीं पर भी आपको अमरूद का पेड़ दिखे, जहाँ पर भी दिखे तो वहाँ से आप लेकर के आ जाइएगा। और ये जो अमरूद की पत्तियाँ हैं पोषक तत्वों से भरपूर हैं। जो पोषक तत्व हमारे बालों की ग्रोथ करने के लिए चाहिए वो सब इसके अंदर पाए जाते हैं। विटामिन सी इसमें भरपूर मात्रा में है, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, साथ ही साथ इसमें एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ है। मतलब बहुत बार हम क्या करते हैं कि रेमेडीज़ लगाते रहते हैं लेकिन उसका असर हमें नहीं मिलता है। मीन्स बाल ग्रो नहीं हो पाते हैं, जितनी लेंथ है बस वहीं तक बढ़ते हैं, उससे ऊपर बढ़ ही नहीं पाते हैं। या फिर बरसात का मौसम है और बरसात के मौसम में बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं। ये एक बहुत ही आम समस्या है। या तो आपका पानी जहाँ पर साफ़ नहीं आता है वहाँ पे भी ये समस्या देखने को मिलती है। बाकी अगर आपके बालों में जैसे ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है एनवायरनमेंट में, तो चिपचिपापन, पसीना, स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है, जिसके कारण कभी बालों की जो स्कैल्प है फोड़े फोड़े से हो जाते हैं। और जो पोषक तत्व हैं वो भी, क्योंकि हमारे जो पोर्स है वो ब्लॉक हो जाते हैं और पोषक तत्व आपकी रूट्स तक बालों के नहीं पहुंच पाते हैं, ये भी एक रीज़न होता है। तो रीज़न कोई भी हो सकता है। तो अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, गंजेपन जैसे हालात हो गए हैं, मतलब मांग बहुत ज़्यादा चौड़ी हो गई है, तो ये जो उपाय है ना आज का, ये बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है। मेरे बोलने से एक बार ट्राई ज़रूर कर लेना। टोटल देखो नेचुरल चीज़ें हैं, देख रहे हैं आप कि अमरूद के पेड़ से पत्तियाँ लेकर के आई हूँ, तो इससे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होंगे। बाकी ऐसा कोई भी नेचुरल इंग्रेडिएंट जो आपको सूट नहीं करता है उसे आप स्किप कर सकते हैं। और ये जो रेमेडी है ये इतनी ईजी है, स्पेशली जो लोग बोलते हैं कि भाई हमें बालों में ऑयल लगाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, तो उनके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है ये। क्योंकि आपको एक तो ऑयल वाले पोषण भी मिल जाएगा, और आजकल जो चिपचिपा मौसम है उसमें हमें ऑयल जब हम एक्स्ट्रा लगाते हैं बालों में, क्योंकि ऑलरेडी स्कैल्प भी हमारे ऑयल प्रोड्यूस करते हैं, और एक्स्ट्रा ऑयल जब हम लगाते हैं तो फिर बहुत ही चिपचिपापन हो जाता है, और पोर्स ब्लॉक होने की वजह से फिर पोषक तत्व आपकी रूट्स तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो इसे आप ट्राई करें। और देखो जो जो मैं बता रही हूँ, जैसे बता रही हूँ उसी तरह से इस रेमेडी को बना लेना। बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं है, तो बिना स्किप किए पूरा देख लेना, तभी आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। नहीं तो बहुत बार हम चीज़ें मिस कर जाते हैं, फिर आप बोलते हो कि रेमेडी के रिजल्ट हमें नहीं मिले। तो देखिए सबसे पहले तो आपने ये 4 पत्तियां ली हैं मैंने, जो कि आप देख रहे हैं काफ़ी अच्छे साइज़ की हैं, और मैंने इनको धो लिया था।
धोने के बाद अभी सूख भी चुकी हैं। तो ये मैंने ली है। सेम मैंने इसी तरह से ये देखिए मैं पूरा ये लेकर के आई हूँ। जब भी कड़ी पत्ता को आप तोड़ते हो ना तो इस तरीके से आप तोड़ दीजिए। कई बार क्या करते हैं हम लोग ना इस तरीके से तोड़ते हैं, जिससे प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है। मतलब प्लांट जो है ना अपना सारा पोषण लगा देता है इसके ऊपर दोबारा इसको पत्तियां उगाने के लिए। तो अगर आपने तोड़ना है तो या तो इस तरीके से तोड़िए, तभी मैं आपको दिखाने के लिए लेकर के आई थी। ये देखिए इस तरीके से आप तोड़िए प्लांट से जब निकालना है आपने, और फिर आपको इस तरीके से इसको निकाल लेना है, ठीक है। तो ये चीज़ें कॉमन चीज़ें होती है जो कि बहुत ज़रूरी होती है। और फिर देखो आप अगर आज आपने इस तरीके से तोड़ के ले आए, फिर ग्रोथ नहीं कर रहा है प्लांट, फिर दोबारा आपको चाहिए तो क्या करेंगे, है ना। तो इसलिए ये छोटी छोटी कॉमन चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी होता है। और कड़ी पत्ता के बारे में तो देखिए मीठा नीम भी हम इसे बोलते हैं। अब नॉर्थ से लेकर के साउथ तक सभी घरों में लगभग ये पाया जाता है। आसपास आपको ईजिली मिल जाएगा। आजकल बरसात का मौसम है तो ये एक तो हमारे यहाँ पे तो खुद ब खुद आसपास बहुत ऐसे पेड़ उगे हुए होते हैं। बाकी नहीं है तो इस प्लांट को आप घर पे ज़रूर लगा लीजिए। गमले में भी बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है, बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती है। और आपके बालों के लिए अगर कोई सबसे पावरफुल चीज़ कोई मुझसे पूछता है तो मैं बोलूँगी एक तो आंवला है और दूसरा है कड़ी पत्ता। अगर ये दोनों चीज़ें आपके घर में हैं तो आपको एक्स्ट्रा तीसरी चीज़ भी लाने की शायद ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब देखिए कड़ी पत्ता में विटामिन ए है, विटामिन सी है, विटामिन ई है, विटामिन बी ग्रुप की लगभग सारी विटामिन हैं। और इसमें मिनरल्स भी सारे हैं, आयरन भरपूर मात्रा में है, कैल्शियम है, फॉस्फोरस है, एंटीऑक्सीडेंट्स भी इसमें भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। तो देखिए अब बात करेंगे कि क्वांटिटी। वैसे तो एक मुट्ठी आपके लिए काफ़ी है, लेकिन अगर आप एक मुट्ठी से ज़्यादा भी ले लेते हो ना तो कोई साइड इफ़ेक्ट आपको नहीं होने वाला है, उल्टा बहुत ज़्यादा फ़ायदा ही आपको मिलने वाला है। तो जो अपने बालों की बहुत बुरी हालत कर चुके हैं उनके लिए तो बहुत ही बेनिफिशियल है। तो आप इस तरीके से लेकर के आ जाइए कड़ी पत्ता, और इसके ये जो पत्ते हैं ये हमें इस तरीके से निकाल लेने हैं, ठीक है। यहाँ पे जो हमने अमरूद की पत्तियाँ ले रखी हैं इनको भी हम क्या करेंगे इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। अच्छी तरह से धो लेना है आपने ताकि कोई धूल मिट्टी गंदगी कुछ इसके ऊपर ना हो। तो कड़ी पत्ता जो ये एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती है ना इसके अंदर अमरूद के अंदर, तो इससे आपके स्कैल्प में जो मैं बता रही थी कि फोड़े जैसा कुछ हो जाता है कई बारी, तो बाल हमारे ग्रो नहीं कर पाते हैं, या इन्फेक्शन बहुत सारे लोगों को होते रहते हैं, रेडनेस होती रहती है, तो उन सारी चीज़ों पे काम करेगा क्योंकि एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ है इसमें। तो दोनों ही चीज़ें बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाली है आपके बालों की ग्रोथ के लिए। तो ये आपने ले लेनी है। और देखो ये जो आपके करी पत्ता है इसमें विटामिन डी भी होती है। बहुत बार आपकी विटामिन डी की कमी की वजह से भी, क्योंकि आजकल बरसात है धूप बहुत कम निकलती है, विटामिन B12 भी है इसमें, तो आपको ये ज़रूर ले लेने हैं। और बरसात के मौसम के लिए ये रेमेडी बहुत ही अच्छी तरह से वर्क करने वाली है, ठीक है। धो करके आपने ये इस तरीके से पत्ते ले लिए। अब देखो अब क्या करना है। अब हम एक मिक्सर जार लेंगे इस तरीके से, और मिक्सर जार में हमने ये सारी चीज़ें जो है ऐड कर लेनी है। देखो कोई आपको पकाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं करना है, आपने सिंपली इस तरीके से ले लेना है मिक्सर जार में। और मिक्सर जार में अब हम क्या करेंगे कि थोड़ा सा डाल देंगे पानी, ठीक है। बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, बस थोड़ा सा, ताकि ये अच्छी तरह से पीस जाए। अब हमने इसको पीस लेना है। इस तरह से आप देख सकते हैं मैंने इसे अच्छी तरह से पीस लिया है। इसका बहुत ही अच्छी तरह से एक पेस्ट जैसा आपको तैयार कर लेना है। अब क्या करना है कि आपको इसे छान लेना है। इस तरीके से एक छलनी लेंगे बढ़िया से, इस तरीके से दबा दबा करके, क्योंकि दोनों ही चीज़ें बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाली है आपके बालों के लिए। अब देखिए ये जो आपके पास रस इसका निकला है, मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये जो आपके पास इसका रस निकला है, दो तरीके से इस्तेमाल करना है। एक तो एक्सटर्नली हम अपने बालों की जो स्कैल्प है उसमें आपको मैं लगा करके भी आपको बता रही हूँ, इसलिए मैं बताया था कि वीडियो में बने रहिएगा, पूरा देखिएगा सही से, तभी आपको रिजल्ट मिलते हैं, ठीक है। तो कैसे लगाना है बालों में मैं वो आपको बताऊंगी आगे। बाकी दूसरा आपने क्या करना है कि इसका हम एक जूस प्रिपेयर करेंगे जिसको आपको पीना है, ठीक है। पियोगे इंटरनली भी आपके अंदर वो जो जितने भी मैंने आपको बताई, पीछे वीडियो में जा सकते हैं, डिटेल में मैंने आपको बताया कि कौन कौन से विटामिन मिनरल्स इसके अंदर हैं, तो वो सारी कमी को पूरा करेगा। तो मतलब आपके जो बाल हैं वो बहुत ही ज़्यादा मजबूत बनेंगे। इंटरनली भी आपको ये विटामिन मिल रहे हैं। देखो बहुत सारे हम पैसे खर्च करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, वो भी हमें मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल्स यही प्रिस्क्राइब करते हैं, और उनको हम इतना महंगा लेकर के आते हैं, जहाँ मैं आपको ये बिल्कुल नेचुरल बता रही हूँ, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं। तो ये चीज़ आप देखिए इस तरीके से मैं बना करके भी दिखा देती हूँ। तो आपने यहाँ से क्या करना है कि ये देखिए इतना लगभग
3 से 4 चम्मच आपके यहाँ पे रह जाने चाहिए जो हम बालों में इस्तेमाल करेंगे। बाकी आपने ये देखिए इस तरह से जैसे एक शॉट तैयार करते हैं ना, तो बिल्कुल वैसे ही आपने ये शॉट तैयार कर लेना है। आप चाहें तो इसको पूरा भर दीजिए पानी से। पानी अगर आप ऐड करना चाहें तो आप पानी भी इसमें ऐड कर सकते हैं और ये पूरा गिलास हो जाएगा, क्योंकि पानी आपको पता है आजकल जो चिपचिपा मौसम बना हुआ है, स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है तो डिहाइड्रेशन हो जाता है। तो ये आपको हाइड्रेशन भी करके दे देगा, मतलब कि आपकी पानी की कमी को भी पूरा करेगा। और अब देखिए इसमें आपने क्या करना है कि ये मेरे हाथ में आप देख रहे हैं नींबू है, तो इस नींबू का रस आपने इसके अंदर ऐड कर लेना है इस तरीके से। आधा कटा हुआ नींबू सफिशिएंट है, बहुत ज़्यादा साइज़ नहीं है बड़ा, ये देख ही लिया आपने, तो बस इतना सा ये काफ़ी है। या फिर आप चम्मच से माप रहे हो तो 1 चम्मच आपने नींबू का रस इसमें ऐड कर लेना है, ठीक है। बाकी अब नेक्स्ट आपने इसमें क्या करना है कि आपने इसमें ऐड कर लेना है, ये देखिए पिंक सॉल्ट है। अगर आपको बीपी से रिलेटेड कोई दिक्कत हो, परेशानी हो, तो आप इसको एज इट इज़ भी पी सकते हैं। बाकी टेस्ट के लिए आप इसमें ये डाल सकते हैं और ये आपके लिए अच्छा होता है, तो ये भी आप ऐड कर सकते हैं, तो बहुत ही अच्छा टेस्ट जो है आपका इसमें बन जाएगा। तो इस तरीके से लिया और फिर आपने इसको पी लेना है, ठीक है। टाइम का कोई दिक्कत नहीं है, सुबह आपने किया तब ठीक है, खाली पेट किया तब भी ठीक है, अगर आपने ब्रेकफास्ट कर लिया है, लंच के दौरान करना चाह रहे हो, कभी भी आपको जब भी याद रह गया तब आपने ये चीज़ बना करके कर लेना है। बाकी अब ये जो आपका यहाँ पे हमने रेडी कर रखा है, इसमें अगर आपको बहुत ही ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है तो आप क्या करेंगे कि ये प्याज है मेरे हाथ में, तो प्याज को अच्छी तरह से छील लेंगे, साफ़ कर लेंगे और इसको ग्रेटर की मदद से ग्रेट करके इसका 1 चम्मच जूस निकाल लेना है। और इसी तरह से आपने ये अदरक मेरे हाथ में है, तो अदरक को भी छिलके के साथ ही अच्छे से ग्रेट करके इसका भी 1 चम्मच जूस निकाल लेना है और वो एक चम्मच जूस जो है आपने इसके अंदर मिक्स कर लेना है। बहुत ज़्यादा हेयर फॉल जिनको हो रहा है उनके लिए बहुत अच्छे से काम करेगा, मैजिक की तरह काम करेगा, तो कर लेना। बाकी मेरे को इस तरह की अभी कोई दिक्कत नहीं है और मैं इसको एज इट इज़ लगा रही हूँ। जिनको अपने बालों को लंबा करना है उनके लिए बस इतना भी कर लेंगे तब भी सफिशिएंट है, क्योंकि बहुत बार कमेंट आते हैं कि भाई हमारे पास तो टाइम ही नहीं है, तो इसलिए मैंने इतनी सिंपल रेमेडी बताई 2 इंग्रेडिएंट के साथ। ये जस्ट अगर आपने कर ली तो आप देखो खुद ब खुद देख के हैरान रह जाओगे। देखो करोगे तभी पता चलेगा रिजल्ट का। जब हम खुद से कोई चीज़ यूज़ करते हैं, प्रिपेयर करते हैं और उसको प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तब तक पता नहीं चलेगा। तो बाकी मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे इसको बालों में आपको अप्लाई करना है। और अगर आपके स्कैल्प बहुत ज़्यादा ड्राई रहते हैं तो आप इसमें ऑयल भी मिक्स कर सकते हैं। कोकोनट ऑयल सबसे बेस्ट रहता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा चिपचिपा नहीं होता है। इस तरीके से आपने रेमेडी को बना लिया। पीना मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कैसे पी लेना है आपको इसे। एंड अब यहाँ पे ये देखिए इस तरीके से आपने इसके एक्स्ट्रा जो भी जूस आपको लगे वो आप निकाल लीजिए और कोई भी कॉटन पैड लेकर के आपने स्कैल्प में इसे ये देखिए इस तरीके से लगाना है, अच्छे से मसाज करना है। थोड़ा सावधानी से आपने इसको ही लगाना है, यूज़ करना है। बालों को हटा करके अपने स्कैल्प में अच्छे से इसको मसाज करके लगा लीजिए। रहने दीजिए आधा घंटे के लिए। बालों को धोने से आधा घंटा पहले आप इसको लगा सकते हैं और ज़्यादा टाइम रखना चाहें तो ओवरनाइट भी इसे रखा जा सकता है, किसी तरह का आपको कोई परेशानी वाली बात नहीं है। बाकी फिर आप नॉर्मल जैसे भी आपकी शैम्पू की रूटीन रहती है वैसे कर सकते हैं। और अगर बहुत ज़्यादा हेयर फॉल आपको हो रहा है और बिल्कुल भी बंद ही नहीं हो रहा है, जैसे पानी में भी अगर आपके फॉल्ट है, तो आपने क्या करना है कि जब आपने बालों को धो लिया तो एक लास्ट में 1 मग्गा पानी लेंगे, उसके अंदर ये 2 से 3 चम्मच जो है मिला लेना है और उसको पानी को अपने बालों पे डाल देना है। तो वो असर जो है नेक्स्ट जब आप पानी से नेक्स्ट जब अपने हेयर वॉश करोगे तब तक उसका असर रहेगा और रिज़ल्ट भी बहुत ही जल्दी देखने को मिलेंगे। तो रिज़ल्ट में वेरिएशन देखने को मिलता है, मतलब किसी को बहुत जल्दी भी रिजल्ट मिल जाते हैं, किसी के लिए वक्त भी लगता है। वो इसलिए क्योंकि जो लोग रेगुलर रेमेडीज़ लगाते रहते हैं उनको रिजल्ट क्योंकि पोषण मिल रहा है, लगातार मिल रहा है, धीरे धीरे वर्क हो रही है, चीज़ काम कर रही है। तो अगर आप ऐसा सोचें कि आज के दिन लगाया और कल के दिन में चमत्कार हो जाए, नहीं, आपको धीरे धीरे देखो नेचुरल चीज़ें जो होती हैं परमानेंट रिजल्ट देती हैं। तो अगर आपको परमानेंटली, जैसे आप मेरे इतने सालों से घने लंबे बाल देख रहे हैं, तो ये अगर इस तरीके से परमानेंट रिजल्ट चाहिए तो आपको भी पेशेंस रख के इसको रेगुलरली यूज़ करना है। बाकी बहुत सारी मैंने रेमेडीज़ आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर रखी हैं, हेयर केयर की, स्किन केयर की, फिटनेस की, सभी आप कोई सी भी उठा करके देख सकते हैं। और हेयर केयर की भी आप पूछते हो कि भाई आप कभी ये बताते हो कभी वो बताते हो, तो देखो हर
एक इंसान की स्किन टाइप एक जैसी नहीं होती, किसी को कोई चीज़ सूट कर रही है, किसी को कोई चीज़ सूट कर रही है। तो इसलिए मैं सभी को एक्सपेरिमेंट करके अपने ऊपर ट्राई करके जो बेस्ट चीज़ मुझे लगती है वही मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो इसलिए डिफरेंट अगर आपको ये वर्क नहीं कर रही है तो आप आंवला वाली रेमेडी ट्राई करें, आंवला वाली नहीं आपको वर्क कर रही है तो आप जामुन की पत्तियों वाला मैंने बताया है, आपको लोहे के बर्तन में बहुत सारी रेमेडीज़ बताई हैं जिससे परमानेंटली बाल इस तरह से काले भी रहते हैं। तो जो भी आपको बेस्ट लगे वो आप ट्राई कर सकते हैं। एंड बाकी कहीं पर भी समझ ना आए कमेंट कीजिए, मैं आपको अच्छे से समझा दूँगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, थैंक